आज देखिए क्या हो रहा है। ये जो प्रोटेस्ट है, आपने देखा, रेजिडेंस प्रूफ सर्टिफिकेट आरपीसी के लिए है। नहीं भाइयों और बहनों, ये आज का प्रोटेस्ट सिर्फ आरपीसी के लिए नहीं है। आज का प्रोटेस्ट है, दिस प्रोटेस्ट इज अबाउट द पॉलिसी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, हाउ द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश has adopted a policy of discrimination, de-alienation, the policy of disenfranchisement, the policy of de-Indianization। जो भारत सरकार की नीति, जो अरुणाचल सरकार की नीति, हम चकमा हाजोंग लोगों के खिलाफ भेदभाव करने की नीति, हम लोगों को अपने अधिकारों से वंचित करने की नीति, उस नीति के खिलाफ है आज का ये प्रोटेस्ट। और आपको मैं ये बता दूं, ये पहली बार नहीं है, दिस नॉट द फर्स्ट टाइम। ये सालों से ये भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन हम लोगों के साथ में चल रही है। अरुणाचल सरकार हम लोगों के साथ में सालों से ये डिस्क्रिमिनेशन हम लोगों के साथ कर रहा है। इसलिए आज हम लोगों को 2500 किलोमीटर दूर आके अरुणाचल से, अपने घर से दिल्ली में जंतर मंतर में बैठ के आज ये प्रोटेस्ट करने की नौबत आई है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। 1964 में भारत सरकार ने चकमा हाजोंग लोगों को अरुणाचल में बसाया था। इन 1964 57 साल हो चुके हैं। शुरू में तो जब अरुणाचल भारत सरकार के अधीन था, जब यूनियन टेरिटरी व्हेन अरुणाचल वाज अ यूनियन टेरिटरी, उस टाइम पे हमारे पास सारे अधिकार थे। मैं आपको बता दूं, हमारे पास क्या नहीं था? लैंड राइट्स, लैंड अलॉटमेंट, फूड सिक्योरिटी, रेशन कार्ड, स्टेट गवर्नमेंट में हम लोगों को नौकरी मिलती थी, हम लोगों को ट्रेडिंग लाइसेंस, बिजनेस लाइसेंस, वो सब मिलती थी। एक छात्र को, एक स्टूडेंट को हॉस्टल फैसिलिटीज मिलती थी, बुक ग्रांट्स मिलते थे, स्कॉलरशिप मिलती थी, स्टाइपेंड्स मिलती थी। ये सब अधिकार, ये सब एंटाइटलमेंट्स हम लोगों के पास थी। लेकिन दुर्भाग्य से, अनफॉर्चुनेटली, जब से अरुणाचल प्रदेश एक फुल फ्लेजेड स्टेट बना, तब से ये सारे अधिकार अरुणाचल सरकार ने हम लोगों से छीन लिया। जिस तरह से आज हम लोगों से रेजिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट, एक मामूली सा डॉक्यूमेंट, एक बेसिक सा डॉक्यूमेंट जो सिर्फ एक एड्रेस प्रूफ है, एक एड्रेस का प्रमाण है, उसको भी छीन लिया। उसी तरह से जो हमारे पास अधिकार थे, वो सब अधिकार अरुणाचल सरकार, जब अरुणाचल प्रदेश एक स्टेट बना, तब से हम लोगों के अधिकार जो है छीनते आ रहे हैं। और आज हम लोगों से ये रेजिडेंस प्रूफ सर्टिफिकेट भी छीन लिया। इसलिए आज हम सब लोग यहां में इकट्ठा हुए हैं। सरकार की उस डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी के खिलाफ, जो डिप्राइवेशन कर रही है हम लोगों के साथ, उसके खिलाफ हम लोग आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आज की जो हम लोग ये प्रोटेस्ट में स्टेज कर रहे हैं, ये सिर्फ हमारे अधिकारों के लिए नहीं है, सिर्फ आरपीसी के लिए नहीं है, हमारे आत्मसम्मान के लिए है। दिस इज अबाउट आवर डिग्निटी, दिस इज अबाउट आवर राइट्स। एक इंसान होने से एक इंसान को आत्मसम्मान के साथ जीना पड़ता है। चकमा हाजोंग लोग जो अरुणाचल में रहते हैं, जानवर नहीं है। हमारी डिग्निटी छीना, हमारे आत्मसम्मान को किसने छीना?
अरुणाचल सरकार ने छीना। अरुणाचल सरकार में पता नहीं किसका राज चलता है, लेकिन इतना तय है अरुणाचल में जो है कानून का राज नहीं है। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? अरुणाचल से हमारे यहाँ में एमपी है किरण रिजिजू, यहाँ में मोदी जी ने उनको कानून मंत्री और न्याय मंत्री बना रखा है, लेकिन किरण रिजिजू हम लोगों के साथ में न्याय नहीं कर रहे हैं। किरण रिजिजू कानून को भी नहीं मानते। किरण रिजिजू को मैं बताना चाहता हूं, आप सिटीजनशिप एक्ट 1955 सेक्शन 3 पढ़िए, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है, एनी पर्सन बोर्न इन इंडिया आफ्टर 26th of January 1950 and before 31st of July 1987, he would be a citizen of India by birth. ये कानून साफ साफ है, लेकिन हमारे देश के कानून मंत्री, न्याय मंत्री इस कानून को नहीं मानते हैं। वे अभी भी हम लोगों को, चकमा हाजोंग लोगों को रेफ्यूजी मानते हैं। वो अभी भी हम लोगों को जो है अरुणाचल से दूसरे जगह भगाने की कोशिश करते हैं, डिपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि हमारे देश का कानून मंत्री, लॉ मिनिस्टर, ही डजंट बिलीव इन द लॉ। उसको हमारे देश के संविधान पे विश्वास नहीं है। कानून कहता है, कानून के हिसाब से आज जितने भी चकमा हाजोंग लोग अरुणाचल में पैदा हुए हैं, वे सब भारत के नागरिक हैं। 90% or more than 90% of Chakmas and Hajongs who are born in Arunachal Pradesh are citizens of India by birth. लेकिन our law minister, the minister of law and justice, वो इस बात को नहीं मानते। उनके लिए कानून अलग है, हमारे लिए कानून अलग है। ये देखिए, इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता है हम लोगों के साथ। ये सच को जो है हम लोगों को आज दुनिया के सामने रखने की जरूरत है। सब लोगों को इस बात को दुनिया में हर कोने में ये बता देना है कि किरण रिजिजू जो है लॉ मिनिस्टर है, लेकिन वे खुद जो है एक कानून को नहीं मानते हैं। हमारे दादा दादी, नाना नानी 1964 में अरुणाचल में आए थे। वो सब नहीं है अभी। 57 साल हो गए। लगभग 15,000 लोगों को अरुणाचल में 1964 में सेटलमेंट दिया गया था। उनमें से अधिकतर लोग चल बसे विदाउट एनी राइट्स। वो लोग चले गए इस दुनिया से विदाउट डिग्निटी। आज फिर भी हमारे पास अधिकार नहीं है। हमारे पास जो इंसान होने के नाते जो सुख सुविधा, जो राइट्स है, जो मिलनी चाहिए, वो नहीं है हमारे पास। मैं जो आपके सामने आज खड़ा हूं, आई एम द थर्ड जनरेशन ऑफ चकमास एंड हाजोंग माइग्रेंट्स। मैं तीसरा जनरेशन का हूं। मेरा बच्चा जो आज 5 साल का है, वो है अभी भी हमारे पास अधिकार नहीं है। कब तक चलेगा ऐसा? कब तक हम लोगों को न्याय मिलेगा? कब मिलेगा न्याय? इसलिए भाइयों और बहनों, आज ये सवाल पूछना बनता है, मोदी सरकार से ये सवाल पूछना बनता है, अमित शाह जी से ये सवाल पूछना बनता है, बीजेपी सरकार से ये सवाल पूछना बनता है, कब तक आप चकमा और हाजोंग लोगों को इस तरह से बिना राइट्स के, बिना आत्मसम्मान से आप अरुणाचल में रखोगे? आप सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं,
आप हमारे बस्ती में आके देखिए, अरुणाचल में आके देखिए, आपके जो स्कीम्स है हमारे बस्ती में नहीं पहुंचती है। हमारे बच्चों के लिए, हमारे छात्रों के लिए आपका स्कॉलरशिप स्कीम लागू नहीं होता, आपका मनरेगा स्कीम लागू नहीं होता, आपका प्रधानमंत्री जन आवाज योजना लागू नहीं होता, आपके हेल्थ स्कीम्स, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स हमारे चकमा हाजोंग लोगों के लिए लागू नहीं होता। आप आगे देखिए क्यों नहीं होता, क्योंकि ये भेदभाव है, ये नस्ल भेद है। दिस इज ए रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट चकमास एंड हाजोंग्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। बाय whom? By the state government of अरुणाचल प्रदेश। इसलिए आज हम लोगों को यहां आके इन द कैपिटल ऑफ इंडिया हम लोगों को प्रोटेस्ट करने की नौबत आई है। आज आप सब यहां में आए हैं, हमारे साथ हमारे अधिकारों के लिए यहां में आए हैं, इसलिए आप सबको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और साथ में ये आप सब लोगों से ये भी बताना चाहता हूं, हम लोग तो हमारे सामने देखिए यहां में प्रोटेस्ट कर रहे हैं हिंदू महाकुंभ वाले, उन लोगों से भी मैं आप ये कहना चाहता हूं, हम लोग चकमा लोग बुद्धिस्ट हैं, हाजोंग लोग हिंदू है। अरुणाचल में बुद्धिस्ट और हिंदू जो है खतरे में है। अरुणाचल में जो है हमारे हाजोंग हिंदू लोग जो है खतरे में है। कौन बचाएगा उनको? उनको अधिकार कौन देगा? उनको जो उनके साथ भेदभाव होता है, उनको उन लोगों को उन इश्यूज को कौन एड्रेस करेगा? हम लोग यहाँ में इंडिया में बुद्धिस्ट माइनॉरिटीज है, हाजोंग लोग हिंदू है, उनको वहां में प्रताड़ित किया जा रहा है, सताया जा रहा है। और ये आज से नहीं है, सालों से हो रहा है। आप सब लोगों ने कश्मीर फाइल्स, द कश्मीर फाइल्स मूवी तो देखी होगी। अगर आपने अरुणाचल में जाके चकमा और हाजोंग लोगों के विषय में, उनके साथ जो प्रताड़ना हुई है, जो डिस्क्रिमिनेशन होता आ रहा है, उसमें अगर आप फिल्म बनाएंगे, उनमें अगर मूवी बनाएंगे, तो कश्मीर फाइल को भी वो पीछे छोड़ देगा। इतनी दर्द भरी कहानी है, रूह कांप उठेगी आपकी, दिल दहल जाएगा। इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, इतना ज्यादा भेदभाव होता है हमारे साथ में, यही है सच्चाई। और आज के इस भारत में ये जो हो रहा है, मोदी सरकार के अंदर ये जो हो रहा है, भाजपा सरकार के अंदर में ये जो हो रहा है, इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? 57 साल से ये इशू जो है चला आ रहा है, अभी तक आपने इसको समाधान नहीं किया। करेंगे समाधान। जो है विदाउट राइट्स, विदाउट डिग्निटी जीते आ रहे हैं। कितने पीढ़ियों को, हमारे चकमा हाजोंग के कितने पीढ़ियों के आप अंधकार में रखोगे? ये सवाल जो है हम सबको जो है इस सरकार से पूछने की दरकार है, पूछने की जरूरत है। हम सब लोग पीस लविंग कम्युनिटी है। आप हमसे बात नहीं करते हैं। जो नॉर्थ ईस्ट में अलगाववादी लोग हैं, उनको आप टेबल में बुलाते हैं, उनको चाय पिलाते हैं, लेकिन हम लोग पीसफुली अपने अधिकारों की बात करते हैं, अपने अधिकारों को मांग करते हैं। आप हम लोगों को अपॉइंटमेंट भी नहीं देते हैं। ये सरासर नाइंसाफी है। भाइयों बहनों, आप देखिए ये जो नाइंसाफी, ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कि भाइयों बहनों रोना नहीं है, आंसू नहीं टपकाना है। पता है मुझे ये इमोशनल बातें हैं, रोना नहीं है आप लोग। हम लोगों को ये आंसू जो है अंदर जो है इसको समेट के रखना है, बांध के रखना है। हम लोगों को स्ट्रांग होना है, यूनाइटेड होना है।
दृढ़ निश्चय के साथ में अपनी लड़ाई को जारी रखनी है। जब तक हम लोगों को अपना अधिकार नहीं मिलता है, तब तक हम लोगों को ये जंग जारी रखनी पड़ेगी। इसलिए कमजोर नहीं होना है। मुझे पता है मेरी बहनें थोड़ी कमजोर है, आंसू टपकाती है, आंसू नहीं टपकाना है। आंसू बहुत कीमती है, आंसू नहीं टपकाना है। अपने बच्चों को, अपने भाइयों को ये सिखाइए, मजबूत होना है, अपने कम्युनिटी के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई करनी है। आज जितने भी लोग हमें सपोर्ट करने के लिए आए हैं, उनको मैं अपने तहे दिल से, हमारे जो सताए हुए लोग अरुणाचल में, जो पिछड़े लोग, चकमा हाजोंग लोग वहां रहते हैं, उनके ओर से मैं आप सबको नतमस्तक होके वंदन करता हूं। आपको धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने आज हमारे लिए, राइट्स के लिए, अधिकारों के लिए, जो अरुणाचल सरकार हम लोगों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, उसके खिलाफ आप हम लोगों को सपोर्ट देने के लिए आए हैं। इसलिए मैं आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। एक बार मेरे साथ सब लोग बोलेंगे, अरुणाचल सरकार, अरुणाचल सरकार, अरुणाचल सरकार, वी वांट भारत माता की, अरुणाचल सरकार, अरुणाचल सरकार, अरुणाचल सरकार। थैंक यू सो मच, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू। जुजू पत्र